ओनू साहब जहान साहब का इंतजार कर रहे हैं। गुलरू, अगर तुम चाहो तो ओनूर से एक थेरेपी सेशन ले सकती हो। शायद वो तुम्हें ऐसी दवा दे दे जिससे तुम ठीक हो जाओ गुलरू। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं, तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो। जिहान, तुम कमरे में जाओ, अपने डॉक्टर को इंतजार मत करवाओ। गुलरू के साथ मैं हूं ना। चलो चलो अब तुम जाओ। ज्यादा थकना मत। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है हालिदे? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो मैं पूछना चाह रही थी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ, शायद मैं तुमसे कॉफी मंगवा लेती, है ना हालिदे? हालिदे, आप जा सकती हैं। दरवाजा बंद करके जाना। तुमने दवाइयां खाकर जो अपने साथ किया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो खेल तुम खेल रही हो उससे मेरा सब्र जवाब दे रहा है। तो क्या तुम्हें मेरे बाबा की मौत पर जरा भी पछतावा नहीं है गुलफहम? क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी खुद को कसूरवार नहीं समझा? रात सोने से पहले कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया? मैं पहले भी तुम्हें तुम्हारे बाबा के बारे में सब कुछ बता चुकी हूं। मैं तुम्हारे बाबा की कातिल नहीं हूं। अगर कातिल को ढूंढना ही है तो पहले आईना देखो और फिर अपनी बहनों की तरफ देखना। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में गुलफहम। मेरे पास ज़मीर है जो हर गलती के बाद मुझे चैन से जीने नहीं देता। जब जब आईना देखती हूँ वो मुझे मलामत करता है, लेकिन तुम्हारा ज़मीर वो तो जैसे मर चुका है। अब मैं मजीद फजूल बातें नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हारे खेल से तंग आ चुकी हूँ। अगर तुमने एक बार फिर अपने बाबा की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया तो मैं जिहान और उमर दोनों को बता दूंगी कि तुमने अपनी हर गलती का इल्जाम मुझ पर लगाया और तुम अपने हर गुनाह का बोझ मुझ पर ही डालती रही। गुलरू, तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद भी बहुत थक चुकी हूं। तुमसे लड़ते नहीं, खुद अपने आप से लड़ते लड़ते। तो क्या इसे मैं सुलह का सफेद झंडा समझूं? जी कौन? अम्मी, अम्मी, हेलो अम्मी। अम्मी, आप बात क्यों नहीं कर रही? मुझे मालूम है कि आप मुझे सुन रही हैं। अम्मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं आपका बेटा हूं, शफकत। अम्मी, अम्मी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अम्मी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। अम्मी, अम्मी। मुझे बचा लीजिए। जानती हो, मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ गुलफहम, और ये नफरत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं जीत ना जाऊं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं बन सकती। ज़मीर बेचकर हद पार नहीं कर सकती। तुम जैसा नहीं बनना मुझे, क्योंकि थक चुकी हूं मैं।
तुम हामला हो ना? तुम उमर के बच्चे की मां बनोगी। वो बच्चा बेकसूर है, इसलिए अब मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। शुक्र करो कि मेरे पास ज़मीर है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज के बाद अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं भी तुम पर वार नहीं करूंगी। याद रखना मेरी बात को। ये लोग इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे हैं? उफ। मसूदे हालिदे से कहो कि मेरा खाना स्टडी रूम में ले आए। ठीक है। गुलरू, क्या बात हुई तुम्हारी? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या कहा उसने? गुलरू, कुछ कहती क्यों नहीं? आज के बाद अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं भी तुम पर वार नहीं करूंगी। याद रखना मेरी बात। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। इतनी आसानी से नहीं बच सकती तुम। मैं काम करने के लिए इस कमरे में आई थी गुलफैम, फिर मेरी आंख लग गई। याद रखो ये स्टडी रूम मेरा है और मैं आइंदा तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती। बात सुनो, मैं अभी तुम्हें एक तस्वीर भेज रही हूँ, उसे जितना जल्दी हो सके वर्कशॉप भेज दो और उनसे कहो जितना जल्दी हो सके उसे तैयार कर दें। आखिर तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया गुलरू, लेकिन फिर तुमने उसे क्यों बचाया? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या कहूँ? क्यों किया ऐसा? मैंने उसे नहीं, खुद को बचाया है। मैं गुलफैम से चाहे जितनी भी नफरत करूं, मगर उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे ये याद रखना होगा कि वो हामला है। उसके पेट में पलने वाली औलाद सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी भी है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। इस जंग ने मुझसे वैसे भी बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन मैं इसे अपना ज़मीर हरगिज़ छीनने नहीं दूंगी। तुम्हें मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुम कभी भी उस मासूम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो कर सकती है ऐसा, लेकिन तुम कभी नहीं कर सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसके दिल को माँ की ममता से भर दे। कम से कम उस मासूम बच्चे की वजह से वो बदल जाए। मैं कुछ नहीं कह सकती उमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा भाई ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जेल में नहीं रह सकता है। तुम जानते हो वो कितने कमजोर दिल का इंसान है। हमने उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया है। अम्मी क्या पुरसुकून रह सकती है? मैंने कह दिया ना कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा भाई से मिलने के लिए। प्लीज आप अपनी दवाएं लें और आराम करें, ठीक है? मैं फिर कॉल करता हूं आपको। ठीक है, ठीक है। मुझे खुद को संभालना होगा, खुद को संभालना होगा, संभालना होगा। हेलो, हेलो डेमिट साहब, कैसे हैं आप? अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
आपको तो मालूम है ना, लोग बातों को कितना बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मेरे बेटे से कुछ गलती हुई और उसकी सजा भी उसे मिली, लेकिन इस बारे में अफवाहें कुछ ज्यादा ही फैल गई हैं। हाँ, मैं ये बताती चलूं कि ट्रायल मुकम्मल हो गया है उसका। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें आपको कौन बता रहा है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में हमारे बारे में ऐसी बातें फैली हुई हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झूठ है कि उसे उसकी बीवी ने पुलिस के हवाले किया है। मैं आपको बता रही हूँ ना, लोग इस तरह की बातें बनाते हैं। बिल्कुल। डेमिट साहब, मुझे अब एक जरूरी काम से जाना है, बाद में बात करूंगी आपसे। खुदा हाफिज। मजे ले रहे हैं सब इस वाकये का। कौन सी मनूस खड़ी थी कि उसने उससे दोस्ती की? आखिर तुम अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो, बताओ मुझे। डर रही हो ना कि मैं तुम्हारे दिल की खुशी के बारे में जान जाऊंगी? देख सकती हूं कि तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही हैं, क्योंकि तुम अपने शौहर के जेल जाने पर खुश हो। जायदे साहिबा, मैं आपको खुदाफिज करने के लिए आई हूं। उमर, तुम मुझे यहां से ले जाने आए हो ना? बताओ, वकील से क्या बात हुई तुम्हारी? हेलो उमर, उमर बताओ मुझे कुछ। हाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकालो यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी हालत देखो, मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, क्या तुम अपने भाई को यहाँ से नहीं निकालोगे? देखो, मेरी बात सुनो, मुझे निकालो यहाँ से। भाई, पेशी में वक्त है अभी हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपने अम्मी को कॉल क्यों की? ऐसा मत करें। इंतजार करूं मैं? किस चीज का इंतजार? किसका इंतजार करूं मैं? उमर, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं यहाँ कितनी तकलीफ में हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से जल्द निकालो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना है। उमर, नहीं रह सकता मैं यहाँ। ठीक है भाई, आप पुरसुकून हो जाए, चिल्लाए तो मत, यहाँ डरे मत। मतलब तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहते हो? हाँ, अम्मी भी ऐसा ही चाहती है ना। आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अगर वो चाहती तो मैं कब का बाहर होता। मैं उनका अपना बेटा हूँ, क्या वो भूल गई? क्यों मुझसे गैरों की तरह सलूक कर रही है वो? मसला क्या है? क्यों आखिर मुझे बाहर नहीं निकालते? ये बात आप अपने आप से पूछे भाई, कैसे पहुंचे आप यहाँ? जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखें आप। पूछे अपने ज़मीर से कि किस तरह के इंसान है आप। दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करें। तुम मेरे भाई नहीं हो, बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो उमर। मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो उमर। तुम चाहते ही नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकालना, मैं जान गया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए इस जेल के अंदर ही रहूं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। नहीं हो तुम मेरे भाई, दुश्मन हो तुम मेरा दुश्मन। पता चला कुछ? हाय, मुझे लगता है तुम्हारी मशीन खराब है। अम्मी, क्या हो गया? इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? वो जाग जाएगी। हद कर देती हैं आप भी। इतनी जोर से कौन बोलता है आखिर? जाएं आप, दरवाजे पर नजर रखें, किसी भी वक्त कोई आ सकता है। पकड़े नहीं जाने चाहिए, जल्दी जाएं। हाय, यानार, मिल गया, हमें मिल गया, वो यही है। हाय या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हम अमीर होने वाले हैं। अगर जाग गई है तो मैं हवेली जा रही हूँ। जनर भाई, ये तो हद ही हो गई है। गुलरू जाग गई है और उसकी जब ये डिवाइस भी उतार देंगे तो वो यकीनन बेहतर महसूस करेगी। ये क्या है? क्या बात है अम्मी, कितना अच्छा पहरा दिया है आपने। इस तरह कोई पहरा देता है क्या? ये क्या है और इसके साथ क्या करने वाले हो तुम? कोई मजाक चल रहा है क्या?
ये तो सच में ही मेटल डिटेक्टर खरीद कर ले आए हैं। हाँ, मजाक है ये सब। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये काम करती है। अरे हाँ, ये तो शोर करने लग गई। देखते हैं अंदर क्या है। शायद कोई खजाना हो अंदर। अरे क्या है, देखता हूँ। होय, ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया। वाकई में ज्ञानर? हाँ, वाकई ये खजाना है। हाँ। बहुत शुक्रिया येनर भाई। देखें, मेरी तो हालत ही ऐसी है। इस हालत में मैं ये सब कुछ कैसे ढूंढती। ये पकड़ो जरा, जरा देखो तो सही। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है सच में। चेहरा तो देखो अपना, एकदम सोने की तरह चमक रहा है सच में। ये जो पट्टी है ना तुम्हारे सर पर बंधी हुई, इसमें भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और अगर तुम मेरी बात मानो, इस वक्त सोने की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, पता है तुम्हें? समझी? और हम ये सोना जाकर बाजार में बेच आते हैं। क्या कहती हो? इसमें तो काफी सोने के सिक्के हैं। वजन तो मुझे काफी लग रहा है। आखिर कितने होंगे सिक्के? तुमने ये गिने थे ना योंजा? येनर भाई, हाँ कितने थे ये तो महबरूरे साहिबा को ही पता होगा ना। मुझे ठीक से याद नहीं है। महबरूरे का क्या करना है? उसका इससे क्या लेना देना? ये सिक्के महबरूरे के नहीं है। उसके सिक्के तो परिंदे ले गए थे। चलो बैठकर बात करते हैं। चलो, शाबाश, आराम से बैठ जाओ। हम दोनों बैठकर सोचते हैं कि हमें इन सिक्कों का क्या करना है, इनसे कितनी रकम मिल सकती है। बहुत प्यारी साली हो तुम मेरी। येनर भाई, हाँ कहो। क्या करना है हमें इन सिक्कों का मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वाकई में क्या करना है? महबरूरे साहिबा को हम ये वापस करने वाले हैं। क्या क्या कहा? नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम ये हरगिज़ नहीं कर सकती और ना यहाँ से जा सकती हो। तुम अपने शौहर को पुलिस के हवाले करके यहाँ से कैसे जा सकती हो? क्या तुम चाहती हो कि लोगों का शक यकीन में बदल जाए? तुम्हें यहीं रुकना होगा महबरूरे। लेकिन कैसे रुकूं मैं अब यहाँ पे? नहीं रुक सकती मैं। इस सब के बाद ना मैं अपने बेटे का मुंह देख सकती हूँ और ना ही यहाँ पे किसी रहने वाले शख्स का। खुदा हाफिज। महबरूरे, मत जाओ, रुक जाओ यहीं पर ही। खुदा के लिए मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं। बाहर सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है। हर एक ये कह रहा है कि शफकत को उसकी बीवी ने पुलिस के हवाले किया। अगर तुम चली गई तो अदालत के फैसले से पहले ही वो मेरा बेटा लोगों की नजरों में मुजरिम साबित हो जाएगा। मेरा बेटा तुम्हारा शौहर भी है महबरूरे। खुदा के लिए मत जाओ। जायदे मान लो साहिबा, मेरी बात। अरे योंजा, ये क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये नहीं हो सकता। पहले वाली योंजा बन जाओ। अरे सोचो जरा, इन सिक्कों के बारे में सोचो। अगर हम इन्हें बेचेंगे बहुत रकम मिलेगी। हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल जाएंगे, बहुत सारे कपड़े लेंगे, कितने अमीर हो जाएंगे हम। हमें किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? चिचक, ये चीजें महबरूरे साहिबा को वापस कर आ जाओ। नजरें नहीं मिला पाऊंगी मैं उनसे। कहना गलती हो गई। आपा, चिचक, लो मेरी बहन। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम? ये उसे वापस नहीं दोगी? योंजा, खुद को संभालो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। वापस पुरानी योंजा बन जाओ। हाय, क्या हो गया है इस लड़की को? कैसी बातें कर रही है? आपने सुन लिया ना येनर भाई, छोड़े मुझे, अब जाना है ये लेकर। अरे रुको। ऐसे भी कोई करता है भला? मेरी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं किसी को। येनर, ये अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और तुम्हें जितना रोना है ना, दरवाजे के बाहर जाकर रो। और अम्मी को भी साथ ले जाओ। चलिए योंजा, सोच लो, सोचना मेरे बारे में। जाओ। तो आप नहीं आ रही? आप इसी घर में रहने की क्यों जिद कर रही हैं? समझ नहीं आ रही मुझे। तानार, तुम्हारी दादी अकेली हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्हें इतना मजबूर देखा है। ऐसे हालात में उनको अकेले छोड़ के जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यहाँ रह के इंतज़ार करूँगी
उनके अच्छे वक्त का। अभी इस बुरे हालात में उनको मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ऐसी है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका इस घर में रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज आप मेरी भी तो बात समझे ना। नहीं बेटा, मुझे गलत मत समझना तुम। टनर, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से एक सोई हुई मबरूरे को जगाया है। मैं चली जाऊंगी यहां से जैसे ही जायदे साहिबा ठीक हो जाएंगी। और यही नहीं बेटा, तुम्हारे बाप से भी हमेशा के लिए जान छुड़ा लूंगी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी अम्मी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। चिचिक, दरअसल मैं आपको ये वापस करने आई थी महपूरे साहिबा। अरे मेरे जेवरात। ये आपा ने देने को कहा। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। क्या हो गया आपा? इसे फौरन दूर होगा। हटे आगे से, हटे। ठीक है। शैतान कहीं की। हाथ छोड़ो मेरा। जिहान को छोड़ो और अपनी बेटी की फिक्र करो। हर वक्त मेरे लिए चाय या कॉफी लाने के बजाय जाकर अपनी बेटी का ख्याल रखा करो। हालिदे, सूप में क्या डाला है तुमने? क्या मतलब क्या है? दाल का सूप है ये। बहुत खट्टा है। मेरा सूप तो खट्टा नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला है ताकि तुम्हें इसका जायका अच्छा लगे। आज भी याद है मुझे गुल्रू, हादसे वाले दिन बहुत पूछा था उसने तुम्हारा। ये भी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कोई बात तो पोशीदा है। हालिदे ने ही ये सब किया है। जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया, सब उसी के लिए किया। हर माँ सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहती है। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वक्त आ गया है कि तुम अपने किए की कीमत अदा करो। इस घर में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान कुछ भी महसूस कर रहा हो, उसे इजाजत ही नहीं है कि वो महसूस कर सके, क्योंकि एक के बाद एक चीज होती है। एक चीज से मुकम्मल तौर पे उभरा नहीं होता कि दूसरी चीज हो जाती है। उस दुख को और महसूस करने का वक्त भी नहीं मिलता। जिहान, क्या तुम्हें अंदाजा है तुम किस तरह बात कर रहे हो? लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं आज। वक्त भी ज्यादा ले लिया मैंने आपका। नहीं, ऐसा नहीं। मैं वक्त की बात नहीं कर रहा तुमसे। तुम इस वक्त बगैर हकलाए आराम से बात कर रहे हो। क्या वाकई मैं इस तरह से बात कर रहा हूं जिस तरह एक नॉर्मल इंसान बात करता है? लेकिन ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें इतना एक्साइटेड कर दिया कि तुम फिर हकलाना शुरू हो गए। जिहान, लेकिन सेशन के शुरू से ही गुलरू के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उस वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन फिर भी पहली बार
मैंने इतनी देर तुम्हें बगैर अक्लाए बात करते देखा। क्या इसका मतलब है कि? इसका मतलब है कि तुम बेहतर हो रहे हो और इस बात में कोई शक नहीं, जबकि ये तो अभी शुरुआत है। मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी का कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। सही कहा, तुम्हारी बीमारी का वाकई कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे गुजारोगे। तुम अब बदल रहे हो जान, तुम बेहतर हो रहे हो पहले से। तुम्हारी बेहतरी का सफर अब शुरू हो चुका है और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। भरोसा रखो। चाहो तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, मगर मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मुझे मेरी बेटी से अलग मत करो। हालिदे, इल्तिजा समझ लो मेरी, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मैंने बुरा किया, लेकिन गुलरू तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, ना दूर करो मुझे उससे। शायद तुम्हें मेरी बात सही से समझ नहीं आई। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, वो भी एक बार नहीं, कई बार। अब तुम्हें जाना होगा। ये फैसला तुम खुद करोगी कि कैसे, लेकिन इस घर को तुम्हें छोड़ना होगा। तुम गुलफिम से खुद जाकर कहोगी कि तुम यहां से जाना चाहती हो, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और उन्हें सब सच्चाई बतानी होगी कि तुमने क्या क्या किया मेरे साथ। ये सब बताने के बाद कितनी मुश्किलात होंगी जानती हो? तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी और उसके होने वाले उस मासूम बच्चे को भी भुगतनी पड़ेगी जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। मैं तो तुम्हें खामोशी से यहां से जाने का कह रही हूं। वो यकीन नहीं करेगी, वो मेरे किसी बहाने पर यकीन नहीं करेगी। ऐसे हालात में तो वो हरगिज़ मेरी बात नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ये मेरा मसला नहीं है। तुम झूठ बोलने में माहिर हो, मैं जानती हूं कि तुम कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लोगी। हालिदे, अब मैं तुम्हें यहां एक भी दिन और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें यहां से फौरन जाना होगा, आज के दिन ही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। योंजा ने इतनी आसानी से मेरी अम्मी के सोने के सिक्के वापस भी कर दिए और उनसे माफी भी मांग ली। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उस वक्त तुम हमारा चेहरा देखते, वो बिल्कुल बदल चुकी है सच में। ये सब कुछ कब तक रहेगा ये तो नहीं जानती, मगर बहुत मुश्किल है इसकी आदत डालना। चिचिक, यही सही वक्त है कि योंजा के सही होने से पहले हम शादी का सबको बता दें। हाँ सही कहा तुमने। थोड़ा सब्र करो तनर, कि इसका फैसला होने से पहले कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो ये भी सोच के डर लग रहा है कि क्या फैसला होगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। देखो तनर, ऐसा मत कहो ना। मैं जानती हूँ तुम्हें भी अपने बाबा की फिक्र है। नहीं है उनकी फिक्र। देखो मैं जानती हूँ तुम नाराज हो उनसे बहुत ज्यादा, और हमेशा से ही थे, मगर इतना सब कुछ होते हुए खुद को बेफिक्र जाहिर मत करो। तुम फिक्रमंद हो, मैं जानती हूँ। देखो तनर, चाहे हम अभी किसी को कुछ ना बता सकें, चाहे एक घर में भी ना रह सकें, लेकिन अब हम सफ़र हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने अपने जज्बात छुपाओ। मुझे नहीं मालूम चिचिक, वाकई नहीं मालूम कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पर यकीन है मुझे, मेरे बाबा ने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मेरी अम्मी की वजह से ज़रूर मिलेगी।
और कहते हैं ना, खुदा भी इसी जहान में इंसाफ जरूर करता है।